मतलब क्या है कि ये प्रॉपर्टी कौन सा है, प्रॉपर्टी 789 प्रॉपर्टी। इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास ए जो है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहा है कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का एडजॉइंट लो या एडजॉइंट का ट्रांसपोज लो, बात बराबर है, ठीक है ना। ट्रांसपोज का एडजॉइंट लो या एडजॉइंट का ट्रांसपोज लो, बात बराबर है। रट जाओ इन सारी प्रॉपर्टीज को, हर बार बोल रहा हूं रटो। प्रूफ नहीं याद है, प्रूफ याद नहीं करना है, एक बार प्रूफ कर लेना है, लेकिन प्रॉपर्टी रट जाना है। प्रूफ कैसे करेंगे, जो हमारा सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज़ करके सारे प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ कर रहे हैं, वो क्या है, वो तो ये है ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, ये है ना प्रॉपर्टी। तो हमने क्या किया कि अगर ये मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स और राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका एडजॉइंट भी इक्वल होगा, सॉरी इसका ट्रांसपोज भी इक्वल होगा। तो हमने दोनों साइड ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है, इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब इसमें देखो ये ए मैट्रिक्स है, इसको तुम बी मैट्रिक्स की तरह ट्रीट करो। तो ये क्या लिखा है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, तो इसमें रिवर्सल लॉ लग जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये के किस फॉर्म का लिखा है, ये तो ऐसे लिखा है ना के इंटू ए का ट्रांसपोज, तो ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है के इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये डिटर्मिनेंट है तो बाहर आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो हमें क्या मिल गया, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। अच्छा, इसमें हमने ट्रांसपोज ले लिया, कोई बात नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे वो क्या आ जाएगा, सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान के छोड़ दिया। अब आ जाओ, अब फिर हमें ये भी पता है ना, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, ये पता है। इसमें हमने क्या किया, ये यही बात लिखा है, ये वाला थ्योरम जो हमने यूज़ किया है ना, ये वाला जो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए, ये जो स्टार्टिंग का थ्योरम है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। एक बार किसे यूज़ कर लिया, इसे यूज़ कर लिया, दूसरी बार मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसमें हमने क्या किया, रिप्लेस ए बाई ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, सॉरी यहाँ भी ट्रांसपोज आएगा। तो हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स से इसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लो या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल होता है। तो ये हमें क्या मिल गया, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ भी जो है हमारा, ये हमारा, इसे हमने फर्स्ट मान लिया, सॉरी दिस इज 2। अब हमने क्या किया, देखो ध्यान से, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम हमने क्या बोला, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। 1 क्या बोल रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए इसका ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, ये तो हमारा 1 था। और ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, ये हमारा 2 था। तो 1 और 2 का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब तुम देखो, ए हमारे पास क्या दे रखा है, ए हमारे पास दे रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट ए ट्रांसपोज इज नॉन सिंगुलर। ए ट्रांसपोज क्या हो गया हमारा, नॉन सिंगुलर हो गया। नॉन सिंगुलर है तो ए ट्रांसपोज का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमने क्या किया, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, पोस्ट मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज के इन्वर्स से कर दिया। तो हमें क्या मिल गया, एडजॉइंट ऑफ
या फिर ये पोस्ट वोस्ट छोड़ो, ऐसे भी कर सकते हो, या तुम क्या बोलो कि हमने इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड से ए ट्रांसपोज को कैंसिल कर दिया। क्यों ट्रांसपोज से क्यों कर दिया कैंसिल? बिकॉज ए ट्रांसपोज एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो मैंने बता रखा है कि अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसको तुम प्री कैंसिल कर सकते हो, पोस्ट कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। हाँ, प्री मल्टीप्लाई करने में, प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करने में हमें मैट्रिक्स की सिंगुलरिटी या नॉन सिंगुलरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अगर मैट्रिक्स हमारा एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो भी हम प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट प्री कैंसिल और पोस्ट कैंसिल करने के लिए हमें ध्यान में रखना होगा कि जिस मैट्रिक्स को हम प्री कैंसिल या पोस्ट कैंसिल कर रहे हैं वो हमारा एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो चाहो तो तुम डायरेक्ट ही पोस्ट कैंसिल करो, तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा, या तो पोस्ट कैंसिल हम कैसे करते हैं, यही इनवर्स से मल्टीप्लाई करके। तो चलो कर देते हैं, स्टेप एक लिख ही दिया है तो लिख देते हैं ए ट्रांसपोज, फिर हमने क्या किया, ए ट्रांसपोज के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया इस मैट्रिक्स को। ये क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ठीक है, विजिबल है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एसोसिएटिव रूल लगा दिया, एसोसिएटिव रूल लगा देंगे तो ये आई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू आई एन, यहाँ क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ये भी आई एन हो जाएगा, इंटू आई एन। तो प्रूफ हो गया, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, ये हमारा हैंस प्रूफ हो गया। तो ये क्या था हमारा, प्रॉपर्टी नंबर 9, ठीक है, आई थिंक 9 था। देख लो, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ट्रांसपोज। मतलब क्या है कि तुम किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालो या एडजॉइंट का ट्रांसपोज निकालो, फिर से बोल रहा हूँ, ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालो या एडजॉइंट का ट्रांसपोज निकालो, रिजल्ट सेम होगा। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 9, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे प्रूफ कर रखा है, ठीक है।